Hello everyone, I am Dr. Vritti Bajaj Khanna from Bajaj Dental Care, and today we are going to talk about something very different, that is about the habits that are associated with people regarding tobacco chewing or nicotine. बेसिकली अगर आपको किसी भी तरीके की आदत है, जैसे सिगरेट स्मोक करने की या पान गुटखा खाने की या खैनी खाने की, किसी भी तरीके की अगर आपको हैबिट एसोसिएटेड है जिसमें कि आपका टोबैको इनटेक जाता है आपकी बॉडी में, सो जैसे आपकी वो जो पैकिंग होती है उसके ऊपर जब आप वो डरावनी सी एक पिक्चर देखते हैं और फिर भी आप उससे सावधान नहीं होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको उससे सावधान होने की कितनी रिक्वायरमेंट है और कब है। तो आपके लंग्स इफेक्ट होते हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी इफेक्ट होती है, ये हम सबको बहुत इजीली पता है। लेकिन एक और बहुत बड़ा ऑर्गन है जो इफेक्ट होता है, एंड दैट इज योर माउथ, आपकी ओरल कैविटी। आपकी ओरल कैविटी में कुछ इस टाइप के बैंड्स जो हैं वो बहुत इजीली दिखाई देते हैं, और ये बैंड्स जो हैं इनको हम टेक्निकल टर्म्स में OSMF बोलते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबसे पहला अगर आप ये देखते हैं कि आपके मुंह के अंदर कुछ भी इस टाइप की डिस्कलरेशन होती है या वाइट स्पॉट्स होते हैं या फिर बैंड्स बनते हैं, इन सभी केसेस में हमको क्या करना है, हमको सबसे पहला तो डेफिनेटली आपको एक डेंटिस्ट को विजिट करना ही करना है, एक प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमको करनी चाहिए जिससे कि ये बैंड्स जो हैं ये नेचुरली टूट जाते हैं। जो एक्सरसाइजेज हम आपको बताएंगे वो आपके इन बैंड्स को तोड़ने में हेल्प करती है, बट उसके साथ में जो सबसे एफिशिएंट चीज आपको करनी ही करनी है, दैट इज क्विटिंग द हैबिट। आपको जो भी हैबिट है आपको उसको क्विट करना पड़ेगा टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम फर्दर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं, विच कैन बी फेटल फॉर यू। फर्स्ट एविडेंस कि हमको ये एक्सरसाइजेस कब करनी है, आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। यू कैन लुक इन टू द मिरर। अगर आपको आपके जो चीक है, अगर आपको वहां पे ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ व्हाइट स्पॉट्स हैं या बैंड्स हैं, या फिर अगर आपका ये जो मुंह है, ठीक है, ये आपका 1 फिंगर या 2 फिंगर तक ही ओपन होता है और धीरे धीरे, या फिर अभी तक 3 है लेकिन धीरे धीरे आपका जो है ओपनिंग कम हो रही है, इन दैट केस आपका फर्स्ट साइन है कि आपको ये एक्सरसाइजेस तुरंत करनी शुरू कर देनी चाहिए, एंड यू शुड विजिट अ प्रोफेशनल। नाउ अबाउट द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइजेस, आपको अपने मुंह को पूरी तरीके से एयर से फिल कर देना है। फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड्स। अगर आप 10 सेकेंड से ज्यादा रोक सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर आप 10 सेकेंड से कम रोक पा रहे हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्राई करें कि प्रोग्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनिशियली सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए रोक सकते हैं तो पहले 5 सेकेंड से शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके विद एवरी सेट आपको 2 to 3 सेकेंड्स बढ़ाने की कोशिश करनी है। सो वी हैव टू डू इट फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट्स एंड रिपीट दिस सेट in every 2 to 3 times a day. सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसमें हम अपने माउथ को इस तरीके से 2 फिंगर्स डालते हैं और इसको धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश करते हैं। आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इन द मॉडल। जैसे आपने ऐसे फिंगर डाली, हल्का हल्का करके आप इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपको दिन में कम से कम अगेन 2 से 3 बार ही करना है, और एक सेट आपका एटलीस्ट 2 मिनट्स तक आप ट्राई कीजिए। जब आप ये कर रहे होंगे आपको यहाँ पर पेन होगा डेफिनेटली, और आपको हल्के हल्के बैंड्स जैसे टूटते हैं वैसी सी फीलिंग भी आएगी, विच इज अ पॉजिटिव साइन। जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हमें एक प्रॉप चाहिए होता है जिसको हम शंख बोलते हैं, विच इज वेरी इजीली अवेलेबल एट एनी पूजा स्टोर। इंग्लिश में इसको कॉन्क बोलते हैं। तो आपको यू हैव टू ब्लो द कॉन्क, बेसिकली कुछ इस टाइप से आपको यू हैव टू ब्लो द कॉन्क,
और जब आप ये कॉन्क ब्लो करेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो आपकी मसल्स हैं ये पूरी एक्टिवेट होती हैं और ये जो बैंड्स हैं ये धीरे धीरे टूटने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन यू ब्लो द कॉन्क, कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पर जो बैंड्स हैं ये टूटते हैं और आपकी जो पूरा प्रेशर है वो आपकी चीक बोन्स पे लगता है। यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं एंड इनिशियल केस में बहुत पेन होगा। बहुत जरूरी नहीं है आपको बिल्कुल परफेक्टली बजाना ही बजाना है, बट आपको एटलीस्ट ट्राई करना है। स्टार्ट ब्लोइंग इट। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप बैलून्स का भी यूज कर सकते हैं। आप बैलून ब्लो करेंगे जैसे नॉर्मली हम लोग पहले किसी पार्टीज वगैरह में करते थे, उसमें भी आपको सेम प्रेशर अप्लाई होता है। बट इफ यू कैन यूज अ शंख, इफ यू कैन ब्लो द कॉन्ग, दैट इज मच बेटर, क्योंकि उसमें आपकी लंग्स भी अच्छे से क्लियर होती हैं। एंड विद दीज वेरी इजी एक्सरसाइजेज यू कैन हेल्प योर सेल्फ। बट क्विटिंग हैबिट अगेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना ही पड़ेगा और आपको ये जो टोबैको च्यूइंग या टोबैको स्मोकिंग या निकोटीन स्मोकिंग की हैबिट्स जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। एंड वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू मेक वेरी प्रोमिनेंट इज, आपकी ई सिगरेट्स, वेप्स या हुक्काज या सिगरेट्स या किसी भी और टाइप की ये जो मॉडिफिकेशंस आ रही हैं आजकल निकोटीन को लेने की, ये सभी इक्वली हार्मफुल हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ दीज ट्रैप्स। ये सब कुछ आपको अल्टीमेटली इट गेट्स यू एडिक्टेड एंड देन आप इसको चाह के भी लेटर इन लाइफ नहीं छोड़ पाते हैं। सो इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, इट इज द राइट टाइम टू क्विट द हैबिट and to please make sure कि you lead a healthy life. Apart from that, if there's any trouble, please visit your dentist, or you can call us at the above given numbers. And all the best. Lead a very, very healthy life.